दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। आब बस किछुए दिन के मात्र इंतजार रहल छै आ प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा के बैठक बैसा जा रहल छै। पूस 5 गते विघटन कयल गेल रहे, तै के बाद सर्वोच्च अदालत के फैसला से ओहि निर्णय के बदर करैत प्रतिनिधि सभा बैठक के आह्वान करऽ के 13 दिन के समय दिल गेल रहे। अगला हफ्ता आप प्रतिनिधि सभा बैठक जा रहल छै। एहि के बाद आब बहुत रास राजनीतिक चर्चा सब शुरू भेल छै जे पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा के बैठक जे बैसते ओहिमे की प्रक्रिया सब हेतै। सरकार गठन के सबसे पहले सवाल एतै, तै के बाद बहुत मुद्दा जे एहन छै लटकल, विकास निर्माण के कहियो या विभिन्न एन सब के बात आबि सकै छै, ओहियो सब छै। तो यह सब विषय में आइ हम सब समग्र में बातचीत करब जे पुनर्गठित प्रतिनिधि सभा जे आब बैसते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा, तो ओहिसँ जनता, राजनीतिक दल आ समग्र देश के की चाँखि रहल छै, की इंटरेस्ट रहल छै, एहि सब विषय पर हम सब आइ बातचीत करब। हमरा सबके साथ में छथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्षक एगोटे युवा नेता कुंदन झा जी छथि। हुनका संगे आइ के संवाद हम सब शुरू करब। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है अहाँके। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले ई आब प्रतिनिधि सभा के बैठक बैसा जा रहल छै, पर्सनली अहाँ से पहले बुझऽ चाहब, पार्टी मेंबर नहीं, एगो आम नागरिक के हैसियत से अहाँ एकरा केना देख रहल छी, की अहाँ के इंटरेस्ट है एहिमे? अब जेना सम्मानित अदालत के एकटा निर्णय एलै, ओहि निर्णय के हमर सबके पक्ष, खास कर नेकपा के आधिकारिक पक्ष, सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्षधर सब एहि फैसला के कोनो न कोनो रूप से हम एहि फैसला के स्वीकार के लिए से संदेश तो दऽ देने छथिन। आ दोसर बात की छै कि एहि फैसला प्रति के हमर सबके सहमति नहीं भेला के बावजूदो जे किसिम से अदालत एकटा निर्णय लेलकै, तो हम सब आब ओवरऑल जे देखबै तो जे प्रैक्टिस रहल छै सदन से, जखन सदन पुनर्स्थापित भऽ गेल छै तो सदन से जाकर अपन बात के जे छै से राखऽ चाहबै। और हमरा जहाँ तक बुझाइ है कि देश के आम जनता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष में छै, तो केपी शर्मा ओलिए के नेतृत्व में देश चलित रहते। सरकार गठन के बात भऽ रहल छै, ओहिमे आब नेकपा के दूटा धार जे छै ओहियो पर बात आबि रहल छै। अहाँ अपन पहिल प्रश्न के जवाब में एकटा शब्द प्रयोग केलिए, आधिकारिक नेकपा। आधिकारिकता के विषय में निर्णायक जो यदि निर्णय आवे, निर्वाचन आयोग से एखन नहीं आयल छै, यद्यपि दुनू पक्ष अपन अपन दावी कर रहल छै। अहाँ सब कोन हिसाब से दावी कर रहल छी जे अहाँ सबके ओली पक्ष निर्णायक या आधिकारिक नेकपा अहाँ सबके पास है? देखियो, कोनो भी समाज के होय या कोनो भी समुदाय के, कोनो भी राष्ट्र के जखन हम अहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट के बात करी छी या कोनो भी समाज में नेतृत्व स्थापना के बात करी छी, तो एकटा प्रैक्टिस होय छै इलेक्शन में। तो नेकपा के आधिकारिकता अहू लऽ कऽ प्रधानमंत्री के पक्ष में छै, कियाकि उ 9वां महाधिवेशन के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 9वां महाधिवेशन, पूर्व एमाले के 9वां महाधिवेशन जे भेल रहे, ओहिसँ उ निर्वाचित भऽ कऽ अध्यक्ष पद के कैंडिडेट छलखिन आ उ निर्वाचित भऽ कऽ अध्यक्ष भेल छथिन। संग संगे ओहि नेकपा के ओवरऑल के जे एखन सिनेरियो देखबै तो संसदीय दल के नेता स्वयं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली छथिन। संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेवांग छथिन, जे प्रधानमंत्री पक्षधर के नेता छथिन, वरिष्ठ नेता छथिन। तहिना पार्टी के महासचिव के जखन हम अहाँ बात करबै तो विष्णु पौडेल सेहो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष के नेता छथिन। एही लगायत जते भी अहाँ के नेकपा के प्रभावशाली नेता गण सब जे छथिन सेहो प्रधानमंत्री के पक्ष में ठाढ़ छथिन। रहि गेलै जरूरी बात छै कि किछ नेतृत्व तह में रहल आदमी, किछ देश के नेतृत्व लेल और कोनो न कोनो समय में देश के प्रधानमंत्री भेल आदमी सब जे किसिम से प्रधानमंत्री के खास करके कमजोर करे के प्रयत्न केलखिन, ओइसे एकटा नेकपा में ओवरऑल जखन हम अहाँ देखै छियै तो कखनो काल के जे किसिम से मीडिया लगायत अन्य जगह पर एके जखन प्रेजेंटेशन होइ छै, ई प्रस्तुत भऽ कऽ अबै छै, तखन बुझाइ छै कि नेकपा में दू धार छै। नेकपा के जे छै से आधिकारिकता कोन धार संगे छै नहीं छै, लेकिन जखन हमरा सब संगे इलेक्टेड, ऑलरेडी इलेक्टेड हमरा सबके अध्यक्ष छथिन, संग संगे पार्टी के महासचिव, संसदीय दल के उपनेता छथिन, तो हमरा बुझाय आधिकारिकता के विषय पर
निर्वाचन आयोग के फैसला एतै आइ निकाल एबे करते। लेकिन एहि विषय पर साइंटिफिक रूप से अगर सोचल जाए तो हमरा कोनो संदेह नहीं है या ककरो भी कोनो भी किस्म के संदेह नहीं होबक चाहिए कि नेकपा के आधिकारिक पक्ष कौन सा है। प्रचंड माधव पक्ष के ई दाबी छै जे केंद्रीय कमिटी में हमर बहुमत है, संसदीय दल में सेहो हम सब अप्रूव क देबै, अध्यक्ष हमहू छी, ओहि हिसाब से हुनकर सबके आर्गुमेंट अबै छै। तो फिर नियम कानून के सेहो हवाला दै छथि, निर्वाचन आयोग में दर्ता लगायत विभिन्न प्रक्रिया सब, राजनीतिक दल संबंधी कानून हम सब पूरा कर रहल छी, तो जल्दी से जल्दी हमरा सबके आधिकारिकता प्रदान क देबे के चाही। ओहि संबंध में आई निर्वाचन आयोग के फिर से ओ सब कहबो केलथ। ठीक छै, प्रक्रियागत चीज छै ई में उ व्यक्ति ककरो मांग केला से जेना प्रधानमंत्री के तो कल्पना छलै कि शायद संसद पुनर्स्थापना नहीं हेतै, कहला कि उ जे किस्म से प्रस्तुत भेल छलखिन या जे प्रावधान के उ स्वीकार केने छलखिन या आत्मसात केने छलखिन, संवैधानिक जे प्रावधान के हुनकर बुझाई से बुझाई छलै कि नहीं एकटा 65% कंट्रोल भेल आदमी जे सरकार चलावे में कोनो न कोनो किस्म से भीतरी घेराबंदी में पड़ल छै, उ संविधान सभा विघटन क सकै छै। तहिना अहाँके हुनको सबके अपन एकटा स्वतंत्रता छै, उ सब अपन विचार राखि सकै छथिन, उ सब अपन जे छै लॉबी क सकै छथिन। लेकिन एठन हम अहाँ कनिक मैथमेटिक्स के जे से सेहो ख्याल करऽ पड़ल। केंद्रीय कमिटी के पदाधिकारी के जहाँ तक बात रहले तो बेर बेर हमर सबके सम्माननीय अध्यक्ष, पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री देश के कहने छथिन कि पहिने किछ वर्ष पहिने जे सिग्नेचर सबके प्रयोग भेल छलै किछ अन्य विषय के लेल, तै विषय के सिग्नेचर के एखन अहाँके प्रधानमंत्री के विरुद्ध में प्रयोग कयल गेल छै। तो काल्हिखने दिन में जना अहाँके प्रचंड माधव नेपाल समूह कहि रहल छै कि हम सब प्रधानमंत्री के पक्ष में जैसे से हस्ताक्षर कैंपेन चला के अविश्वास के प्रस्ताव ल जेबै, तो ओहि के लेल उ सब कानूनी रूप से कते मजबूत छथिन, एहि विषय सब पर हमरा अहाँके गहन रूप से अध्ययन करनाइ जरूरी छै। कैलाकि संसदीय दल के नेता परिवर्तन करऽ के लेल सेहो जे कानूनी प्रावधान छै ओहि में अहाँके संसदीय दल के उपनेता के कंसेंट से अहाँ एकटा शेयर्ड नेम जैसे से ल जेबै अहाँके संसदीय दल के नेता के लिए। तो हमरा जहाँ तक बुझाइए कि जते भी सिग्नेटरी छै नेकपा के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे मेजर सिग्नेटरी सब छै, जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विधान से जुड़ल लोक सब हम कह रहल छी, उ सब हमर सबके पक्ष में छथिन, प्रधानमंत्री के पक्ष में छथिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में छथिन। हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एहि दुआरे कह रहल छी कि हम सब एखन तक ई नहीं कह रहल छी कि हम सब प्रचंड पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड या पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल या पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ के माधव कुमार नेपाल नेकपा के सदस्य नहीं छथिन। उ सब नेकपा के भीतर विद्रोह कर रहल छथिन, लेकिन छथिन तो वो सब नेकपा के। तो नेकपा के आधिकारिकता के जहाँ तक बात होई छै ओहि के लेल हमरा अहाँ के नॉट ओनली मैथमेटिक्स, यहाँ एहि पर अहाँ के जे से पार्टी के विधान की कहे छै, ओवरऑल जे से अहाँ के कानून की कहे छै, तै पर जे से गंभीरतापूर्वक अध्ययन केनाइ जरूरी छै। प्रचंड माधव पक्ष तो प्रधानमंत्री ओली के साधारण सदस्य समेत निष्कासित क देने छै, संसद में सेहो ओहि के जानकारी दऽ देलकै। एकरा अहाँ सब केना लेने छियै? ई कनिक विषय हमरा कहियो काल के हास्यास्पद लगैया, एहि दुआरे हास्यास्पद लगैया कि जो हम अहाँ सोचबै द रियल सिनेरियो जे देखबै पार्टी भीतर के, तो पार्टी भीतर कमांडिंग पोजीशन होल्ड करऽ वाला कोनो भी एहन आदमी नहीं हेतै जे हमर सबके पक्ष बाहेक के लोग छै। तो वही सब लोग के अहाँ कार्रवाई कर रहल छी, कथिला करला उहो कतऽ सँ, तो अहाँ के जे से पार्टी के कोनो बैठक से नहीं, एकटा गुट के भेला से, कोनो बैंकेट में जाकर 100, 200, 500, 1000 कार्यकर्ता के भेला के बीच में अहाँ लोग ककरो अहाँ द्वितीय अध्यक्ष बना रहल छी, कियो संसदीय दल के नेता बन रहल छी। आई जना हम एकटा न्यूज किछु देर पहिने अपने लगाबऽ से पहिने जहाँ हम ऑनलाइन के एकटा फॉलो करै छली, तो ओहिठाम हम देखलिए कि इहो संसदीय दल के नेता में सेहो चयन भऽ गेलखिन कॉमरेड प्रचंड। तो ई सब की छै कि उ पक्ष एहि किस्म से काम कर रहल छै जैसे ओकरा सबके अपन आत्मसंतुष्टि भऽ रहल छै। प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल हमरा बुझाय कतौ ने कतौ बोखला गेल छथिन। आ ई बोखलाहट जे छै से देखा पड़ै छै जखन उ सब सर्वोच्च के निर्णय अबै छै आ लड्डू बँटै छथिन, खुशियाली मनबै छथिन। कहला कि ई विषय तऽ ई मुद्दा तऽ सरकार के मुद्दा छलै,
सरकार के मुद्दा में सरकार अगर ई पहिल बेर नहीं भेल छै कि नेपाल के कोनो भी प्रधानमंत्री सर्वोच्च अदालत से कोनो मुद्दा आ रहल छै, तो एहि विषय के एते ज्यादा सेलिब्रेट करना हम कोनो जरूरी, कैलाकि ई हुनकर सबके कोनो मुद्दा नहीं छलै, ई एकटा देश के मुद्दा छलै। आप जे प्रतिनिधि सभा के बैठक जे बैसत जा रहल छै ओहि में सबके या कयास लगा रहल छै सब गोटे जे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हेतै, ओहि में वोटिंग की केना प्रक्रिया अब जे होई ओहि दिन, लेकिन जो यदि अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हेतै तो ओहि के लेल अहाँ सब कतेक रेडी छियै, पास क जेबै अहाँ सब या प्रधानमंत्री के राजीनामा देबे के स्थिति हेतै? वो अवस्था नहीं हेतै जहाँ तक हमरा बुझा रहल है। अगर हाँ बट कहै छै ने अहाँ के कि जे छै से हमेशा डे आ नाइट के बीच में तो डिफरेंस रहे छै। एखन डे छै, कहियो ने कहियो नाइट सेहो, ओ तो प्रक्रियागत छै, चक्र में जे छै से घूमै छै। तो हम की बुझै छी कि काल्हि के दिन में अगर ओहन परिस्थिति तैयारो हो जाए तो देश के एक नेतृत्व देवे वाला, देश के साझा नेता के रूप में स्थापित हमर सबके पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष एकल नेता छथिन, ताहि दुआरे काल्हि के दिन में अगर तेहन कोनो प्रस्ताव एबो करै छै तो फेरो सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री प्रस्ताव हेतै, हुनके अध्यक्षता में या नेतृत्व में गणितीय खेल जे कहै छै ने ओ केना पूरा करबै? जेना कांग्रेस से हो या जसपा से हो बातचीत भ सकै छै या कैलाकि एखन एहि विषय में हम सब एहि दुआरे कहि रहल छी कि एखन हम सब कांग्रेस आ जसपा के हमरा से जो पूछब, हम जते अध्ययन के लिए नेकपा के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, ओइसे हमरा नहीं बुझा रहल है कि हम सब कोनो भी किस्म के गठबंधन के प्रायोरिटी एखन देने छियै। हम एहि दुआरे कहि रहल छी करला कि गठबंधन के प्रायोरिटी देनाइ आत्मसमर्पण सरह छै। अगर गठबंधन के प्रधानमंत्री अगर हमरा सबके बनऽ पड़ै छै तो उ देश के लेल अहाँ के कोनो न कोनो रूप से घाटा के विषय हेतै। समग्र राष्ट्र के लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बार-बार कहै छै जे शेर बहादुर देवा संगे हमर नीक संबंध है, इहो कयास लगायल जाइ छै जे प्रधानमंत्री की कहै छै देवा ओतेक बढ़िया जगह प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह नहीं केलखिन, ताहि दुआरे आइ देश एहि अवस्था में छै, विघटित भ गेलै प्रतिनिधि सभा। तो यह सब के आधार मान के इहो आशा कयल जाइ छै जे ओली जी के अपने में नंबर नहीं पुगतै तो कांग्रेस आ जसपा से सपोर्ट लक सरकार बनेबे करता हो। नहीं देखियो, जहाँ तक हमरा बुझा रहल है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री पक्ष में सब दिन आदमी थपा रहल छै। हम तो अहाँ के बेर बेर विभिन्न अंतर्वार्ता सब में कहने छियै कि प्रधानमंत्री के तरफ आबऽ वाला संख्या बहुत ज्यादा छै, प्रधानमंत्री के तरफ से उम्हर जाए वाला संख्या बहुत कम छै। ताहि दुआरे हम सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सके जे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर छथि, सेहो एकटा कारण भ सकै छै जे लोग हुनका साथ तत्काल के लेल जुड़ि रहल छथि। नहीं देखियो, ई मनोविज्ञान छै। हम अहाँ बुझै छी कि कुर्सी या पद एहन चीज होइ छै जैसे सदैव लोग जुड़ल रहे छै, से वाला विषय नहीं। प्रभु शाह जाइते मंत्री पद लेलैथ, टोप बहादुर राय माझी प्रचंड पक्ष में छला जाइते मंत्री बनला, आरो विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति सब के बात होबै छै। सब मंत्री बनलखिन, लेकिन हिनकर सबके क्रेडिबिलिटी के जे छै से अहाँ सब कोन हिसाब से मूल्यांकन करै छी, से एकटा धार परिवर्तन भ जाइ छै। तै लेल धार परिवर्तन के बात नहीं छै। कम्युनिस्ट पार्टी के जे व्यक्ति सब 3 साल मंत्री रहले, प्रधानमंत्री नेतृत्व में जे व्यक्ति सब 3 साल मंत्री रहले, उ व्यक्ति सब के किछ कमी कमजोरी के कारण से पहिनहु कैबिनेट परिवर्तन भेलै, ओहू में एखनो कैबिनेट परिवर्तन भेलै। ताहि दुआरे एहि के बहुत ज्यादा जोड़ देनाइ हमरा बुझाइए एहि के कोनो तुक नहीं रहे छै। हम एहि दुआरे कहि रहल छी कि अहाँ जनवर्गीय संगठन के इंचार्ज छथिन टोप बहादुर राय माझी पार्टी के, और एकटा वेटरन टॉल पॉलिटिशियन छथिन पार्टी के, हुनका अगर सरकार में ल जाकर सरकार स्ट्रांग होइ छै तो हुनका क्या नहीं ल जेथिन प्रधानमंत्री पार्टी में। रह गेलै प्रभु शाह के बात, तो हमरा जहाँ तक बुझाइए अहाँ ओवरऑल प्रदेश नंबर 2 के जो बात करबै तो बहुत कम लीडर छथिन एक्रॉस ऑल पार्टीज, जे प्रभु शाह के हाइट के नेतृत्व प्रदान करै छथिन, या अपन क्षेत्र में हो या समग्र अहाँ के भूगोल में हो। तो ताहि दुआरे हिनकर सबके क्रेडिबिलिटी पर हम अहाँ प्रश्न नहीं उठा सकै छी। जहाँ तक रहि गेलै हिनकर सबके आवश्यकता कते महसूस भेलै पार्टी के, ताहि हिसाब से हिनका सबके जे छै से विभिन्न पोर्टफोलियो देल गेल छै, ओहि हिसाब से ई सब देश के चलबऽ के विजन जे छै ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के होइ छै। लेकिन अहाँ के जेना रथ हाँकऽ के लेल कोनो भी युद्ध स्तर में जखन पहिने हम अहाँ महाभारत काल या रामायण काल जे जखन देखै छलियै तऽ युद्ध जखन होइ छलै तऽ देखै छलियै कि कुशल योद्धा के सारथी सेहो जे छै से कुशल होइ छै।
तो प्रधानमंत्री एकटा अहाँके महारथी छथिन जे नेपाल के समृद्ध बनाबऽ के लेल, नेपाल के विकसित बनाबऽ के लेल, नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में एकटा परिवर्तन, नेपाल के जे पहचान छै ओहि पहचान के परिवर्तन करऽ के लेल जे व्यक्ति लागल छै, जे व्यक्ति विभिन्न काल में अपन शरीर अशक्त भेला के बावजूदो ओहि व्यक्ति के चेहरा पर देश निर्माण के जखन बात अबै छै, समाज निर्माण के बात अबै छै, जखन हमरा अहाँ के देश के सार्वभौम सत्ता के बात अबै छै, राष्ट्रीय अखंडता के बात अबै छै, एहि सब विषय पर उ जखन ई प्रसंग अबै छै तखन प्रधानमंत्री के चेहरा जे छै पर दोसर बुलंदी रहै छै। तो उ एकटा योद्धा के रूप में छथिन, उ निसंदेह रूप से एकटा राजनेता छथिन, उ एकटा जे छै से देश के ओहि अवस्था में पहुंचाबऽ वाला शायद बीपी कोइराला के बाद एकटा जननायक के रूप में वो स्थापित भेल छथिन। हम अहाँ के हाथ से नहीं गना सकै छी कि काटा योजना एहन छै जे प्रधानमंत्री अपन नेतृत्व में एहि देश के देने छथिन। जखन हम अहाँ तो ई चीज बुझि रहल छी कि हुनकर स्वास्थ्य अवस्था केहन रहन, आई बुझाइए ठेक 1 वर्ष भेलै हुनका मृगला प्रत्यारोपण के, तो एते भेला के बावजूद उ नेतृत्व हुनका कुर्सी से की आसक्ति भ सकै छै। उ तो बेर बेर कहने चलखिन कि आब हम 9 महाधिवेशन के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार नहीं रहब, हम आब देश के प्रधानमंत्री, ई हमर जे से अंतिम कार्यकाल है। लेकिन तथापि पार्टी के भीतर से जे किसिम से देश के कमजोर बनाबे के खेल भ रहल छै, एठन खाली पार्टी के बात नहीं छै, एठन अहाँ के देश के बात। बहुत बात के लिए कुंदन जी अहाँ हम ई बुझ चाहे छी जे प्रधानमंत्री एक तरफ ई कहै छथिन जे हमरा पार्टी भीतर से काज नहीं करऽ देल गेल, तै लेल हम संसद विघटन के लिए। दोसर तरफ प्रधानमंत्री अहाँ सब ई कहै छियै जे प्रधानमंत्री बहुत काज केलखिन, तो ई दूटा बात विरोधाभासपूर्ण अहाँ के नहीं बुझाई? नहीं, हमर सबके जखन हम सब ई बात कहै छी तो तात्पर्य के जे छै अपना हमरा अहाँ के कनिक बुझऽ पड़त। प्रधानमंत्री के काज करऽ के वातावरण नहीं रह गेलै पछिलो समय में, लेकिन ओहिसँ पहिने तो प्रधानमंत्री काम केने छथिन। एहिठाम की भऽ गेलै, स्टेक लोग कतऽ खोजऽ लगलै कि हमरा अख्तियार में क्या नहीं ठाव भेटत हमर आदमी के। एहिठाम लोग स्टेक खोजऽ लगलै कि हमर निर्वाचन आयोग में हमर आदमी आयुक्त किया नहीं बनत। एहिठाम भऽ गेलै कि लोग के घर के परिवार के आदमी सबके विभिन्न पद किया नहीं देल जेतै। ओहिसँ की होइ छै, जखन अहाँके एकटा नेतृत्वदायी भूमिका में कोनो भी व्यक्ति रहै छै तो उ देश के या समाज के या समुदाय के एकटा गति में चलाबऽ के लेल प्रयासरत रहै छै। लेकिन आइ के समय जखन हम अहाँ देखबै या 3 महीना पाछा चलि जाओ, हरेक एक गतिविधि के सरकार के विरोध करल जा रहल छै। लेकिन कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय भेल जाइ छलखिन। देश में जे चीज नहीं सोचल गेल छलै कि नेपाल एहि रूप से जे छै प्रस्तुत हेतै, हमर अहाँ के देश के भूगोल मिचाल छल, हमर अहाँ के भूमि, हमर अहाँ के पहचान पर सवाल उठल छल, तखन प्रधानमंत्री हमर अहाँ के देश में एकटा देश के जे भूभाग गुम गेल छलै तै भूभाग के समेट के एकटा नया निशान छाप नक्शा जे छै हमर सबके जारी भेलै। तो ई सब विषय के हम अहाँ किया नहीं गंभीरतापूर्वक देखै छियै। आई देश में काल्हिखन प्रधानमंत्री सुनकोशी मेरीन डाइवर्सन के जैसे उद्घाटन केलखिन। ई सब परिकल्पना मात्र नहीं, अहाँ जाकर देखियो रानी पोखरी अहाँ अगर 2-3 साल पहले गेल हेतै काठमांडू में तो जीर्ण अवस्था में चले, दरबार हाई स्कूल के अवस्था देखियो। तो ओवरऑल नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के जे परिकल्पना प्रधानमंत्री केने छलखिन से आई जीवंत रूप में हम अहाँ देख सकै छी। ओहि के परिणाम स्वरूप नेता सबके की भेलै कि आब तो ई हम कतौ ने कतौ छाया में पड़ि रहल छी। आब हमर सबके युग तो अंत नहीं भजात करला कि प्रधानमंत्री आब युवा नेतृत्व में जा चाहै छथिन। एकरा कंटिन्यू रखबे करब। दर्शकवृंद, एखन समय भेलै छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के बाद ई चर्चा कुंदन जी संगे हम सब जारी राखब। एखन के लेल ब्रेक। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फेर से स्वागत करै छी। आई हमरा सबके साथ में छथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्षक युवा नेता कुंदन झा जी। उनका संगे पिछला राजनीतिक गतिविधि पर बातचीत कर रहल छी। कुंदन जी, ब्रेक से पहले अहाँ बतबै छलियै प्रधानमंत्री के विभिन्न काज सब की भऽ रहल छै। बहुत प्रधानमंत्री के आलोचक सब आ विभिन्न प्रतिपक्ष सब सेहो ई बात कहै छै जे प्रधानमंत्री इतिहासे के सबसे असफल प्रधानमंत्री भेला। कोरोना काल में सेहो किछु नहीं कऽ सकलथि, भ्रष्टाचार के केस सब ओतबेक उजागर भेलै, ओ किछु स्टेप ओहन लेबऽ नहीं सकलथि, सुशासन दऽ नहीं सकलखिन, प्रदेश सरकार सबसे कहि रहल छै जे हमरा सबके अधिकार नहीं भेटल। तो फिर अहाँ सब केना डिफेंड करबै जे हम सब काज केने छियै?
एतेक आरोप लागि रहल है, एतेक समस्या सबसे? देखियो, गति पर कोनो भी संदेह नहीं कयल जा सकै छै। रहि गेलै अहाँके कि समाज में क्रिटिक्स सेहो होइ छै। हम अहाँ समाज के जो समाज में 100टा आदमी छै या कहियो जनसंख्या 1000 छै, तो ओहि जनसंख्या में सब आदमी अगर चाहबै कि हमरे पक्ष के वकालत करो या हमरे बात करो, तेहनो नहीं होइ छै। तो प्रधानमंत्री के जेना पक्ष छै तेना विपक्ष छै। जखने देश में प्रतिपक्षो अहाँके सशक्त भूमिका में नहीं छै, तखने अहाँ बुझि सकै छी कि देश के वास्तविक अवस्था की छै। प्रधानमंत्री अपने पार्टी में सेहो किछ नेता बाहेक सब अहाँके अपन स्वार्थ, अपन निजी जे छै से केना कामकाज एहि सरकार के समय में, कैलाकि इतिहास के शक्तिशाली सरकार छै। हम अहाँ जो देखबै तो पीपुल्स मैंडेट के जखन हम अहाँ बात करबै तो जनता तो अहाँके वोट देलकै ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन डिलीवर नहीं कऽ पेलै। जो यदि एकदम स्पष्ट हिसाब से बात करी तो जेना प्रतिनिधि मध्यावधि में तो जाके प्रधानमंत्री के शब्द में अवस्था आबि गेलै, कोनो कारणवश डिलीवर नहीं कऽ पेलै। तो इहो एकटा प्रॉब्लम रहलै ने, जे जनता एतेक मात्रा में वोट देलकै लेकिन प्रतिफल प्राप्त नहीं भेलै। देखियो, ओवरऑल कहियो काल के की भऽ जाइ छै, कोनो भी विषय वस्तु पर जखन हम अहाँ छलफल करै छियै, कोनो भी विषय वस्तु पर जखन हम अहाँ बात करै छियै, तो ओहिके सकारात्मक आ नकारात्मक पक्ष के दुनू के हमरा अहाँ के आत्मसात करऽ पड़त। नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के या कहू नेपाल कम्युनिस्ट इतिहास के ई जे एकीकरण के जे प्रयास प्रधानमंत्री अपन नेतृत्व में केने छलखिन, से अन्य कोनो भी कम्युनिस्ट राज्य के उदाहरण अहाँ लिअ तो एहिके एग्जाम्पलरी मानल जा सकै छै। कैलाकि एहिठाम दूटा कम्युनिस्ट के द वे ऑफ थिंकिंग जे छलै ने से फरक छलै। एकटा अहाँके जनयुद्ध से आयल छलै, एकटा सब दिन से वेरी डेमोक्रेटिक वे में जे छै से गवर्नमेंट के भीतर रहि के या बाहर रहि के देश के सोच समाजवाद तरफ केना देश आगा बढ़तै ताहि तरफ अहाँके अपन अथक प्रयास सब कऽ कऽ देश के एहि अवस्था तक लाबऽ में कम्युनिस्ट सबके एकटा योगदान रहल छै। अब स्कूलिंग के जखन बात होइ छै तऽ हमरा अहाँके की देखऽ पड़त कि प्रधानमंत्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कतऽ फेल भेलै, ताहिके तऽ मूल्यांकन ऑब्वियसली आ ताहिके जवाब जनता के जे छै से हमरा अहाँके देनाइ बहुत आवश्यकता छै। तो स्कूलिंग के कारण हमरा जहाँ तक बुझाइए कि हमर अहाँके पार्टी काम करऽ में कतौ ने कतौ विफल भेलै। एकटा स्कूल ऑफ थॉट की कहलकै कि हम सब डेमोक्रेटिक वे ऑफ जे अहाँके गवर्नेंस होइ छै ओहिके स्वीकार नहीं करै छी। ई कोन पक्ष भेलै स्वीकार नहीं करऽ वाला पक्ष के? हम अहाँके कहि रहल छी, हम आबि रहल छी ओहिठाम। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सब दिन से पार्टी के नेतृत्व में रहलखिन। उ शायदे हमरा बुझाइए कहियो परिकल्पनो केने हेथिन कि जाबे तक हम रहबै ताबे तक नेतृत्व परिवर्तन हेतै। पूर्व एमाले के चिंतन कनी फरक छै। उ सब हरेक महाधिवेशन के बाद जैसे से नेतृत्व परिवर्तन केलकै, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी परिवर्तन भेलै। तो स्कूलिंग जे छै ने अहाँके से टॉप लेवल में अहाँके बात नहीं मिललै। कथी ला नहीं मिललै? कैलाकि एक आदमी के तो सदैव ऑटोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस पसंद छलै कि हम जे कहबै से अन्य के स्वीकार करऽ पड़तै। देश तो हम ही खाली चला सकै छी, पार्टी तो हम ही खाली चला सकै छी। तो कतौ ने कतौ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जे एकीकरण के जे मर्म रहे ने, से अहाँके एकटा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल के महत्वाकांक्षा के कारण अहाँके आई एहि परिस्थिति में देश एलै। जनता के स्टिल वी हैव टू गिव सुटेबल आंसर। साइड से पार्टी नहीं टूटे, सब गोटे जेना छनौ है पिछला 3 साल में तहिना फेर से रही, ओहि के प्रयास कयल जेतै। ई प्रश्न एहि लेल जे दोसर साइड जे छै प्रचंड माधव समूह बार बार कहि चुकलै है जे आब केपी ओली संगे हम सब साँठगाँठ नहीं करब, कोनो हालत में नहीं हेतै। एक बेर गलती भेलै, आब ओकरा रिपीट नहीं करबै। अहाँ सबके की एखन देखियो, नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के अगर सशक्त बनबऽ के छै, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के मूवमेंट के और भी ज्वलंत बनबैत लऽ जाके छै, तो एकता बाहेक के विकल्प नहीं छै। हाँ, विषय रह जाइ छै कि आप पार्टी के कोन हिसाब से आगा बढ़ायल जाए। नेतृत्व परिवर्तन के जो बात होइ छै तो प्रधानमंत्री ओली से बेटर नेतृत्व जरूर अहाँके पूर्व 3टा प्रधानमंत्री नहीं छथिन। कैलाकि दे एट टाइम एंड अगेन दे हैव बीन टेस्टेड, चाहे वो पार्टी के लीडरशिप के भूमिका दऽ कऽ हो या गवर्नमेंट के भूमिका दऽ कऽ हो। सो आउट एंड आउट रिजेक्टेड
लोग सब छथिन जे जहिया अपन सरकार के लीडरशिप में रहथिन तो कोनो ने कोनो कारण विवादित रहल छथिन। प्रधानमंत्रियों के हम ई नहीं कहब एहिठाम से कि विवाद में नहीं छथिन। ऑब्वियसली जखन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बात भऽ रहल छै तो वो विवाद में छथिन, लेकिन एकटा होइ छै कि कन्फ्लिक्ट हमेशा हमरा आगे दू किस्म से एनालिसिस करऽ पड़त कन्फ्लिक्ट के, पॉजिटिव निगेटिव दुनू होइ छै, लेकिन प्रधानमंत्री के जे भूमिका रहल छै से पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट छै, कला कि उ देश के विभिन्न मूवमेंट से विभिन्न अहाँ के विवाद से अहाँ के एकटा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहल छै। एकटा जे छै से निगेटिव कन्फ्लिक्ट छै जे देश के अहाँ के कतौ न कतौ देश जे डायनामिक रूप से आगा बढ़ रहल छै ओइ के स्थिर करे के प्रयास भऽ रहल छै। देश में नेशनल इंटरेस्ट नहीं कि पर्सनल इंटरेस्ट सब एतऽ हावी भऽ रहल छै। तो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट एकता के हम सब वकालत करी छियै। हम मात्र नहीं, हमरा बुझाय हमरा जेहन हजारों लाखों युवा सब चाहे छै कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक होय और एकटा सशक्त भूमिका युवा सबके में होय। प्रधानमंत्री बेर बेर कहने छथिन कि हम सब नेतृत्व परिवर्तन के लेल तैयार छी, युवा पुस्ता के जे छै से नेतृत्व हस्तांतरण हेतै। तो ई देखऽ वाला बात छै कि काल्हि के दिन में पार्टी कोन अवस्था में पहुंचे छै। पार्टी के जे एखन मूल लीडरशिप छै तकरा सबके पार्टी के पैटर्न बना कऽ पार्टी के सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन से सबल चेहरा सब जे छै ओकरा सबके लाइव के ल तपाईहरुले अब देश हाँक्नु पर्छ, एहि देश के चलाबऽ के जिम्मेवारी आप हमरा यहाँ तक बुझा रहल छै। कियाकि अहाँ देखियो न इंटायर वर्ल्ड के सिनारियो देखियो, फॉर अ मोमेंट अगर अपना सब जो बिडेन के हटा दै छियै कनिक देर तो बहुत रास एहन राष्ट्र सब छै जतऽ यंग लीडर सब अहाँ के आब इमर्ज कर रहल छै, ग्लोबल लीडर के रूप में उ सब स्थापित भऽ रहल छै। तो आब शायद टाइम आबि गेलै कि पार्टी के एहि विषय पर सेहो सोचऽ पड़तै। और हम एहि संदर्भ में मात्रे कहि रहल छी कि अगर केपी ओली के परिवर्तन कऽ कऽ अहाँ प्रचंड के लाबऽ चाहे छियै या माधव कुमार लाबऽ के चाहे छियै देन दैट इज नॉट अ डील। हालांकि ओकरा सबसे फार ज्यादा जे छै से देश के बारे में सोचऽ वाला, देश के विकास के बारे में सोचऽ वाला, देश के समृद्धि के बारे में सोचऽ वाला एकेटा नेतृत्व छै। फर्स्ट जनरेशन में केपी ओली बाहेक अहाँ के कोनो भी नेता में उ विजन नहीं छै जे देश मतलब के यदि नेतृत्व परिवर्तनो करी त आब युवा पुस्ता देश ट्रांसफर करी। एग्जैक्टली ओहे लीग में आब नहीं रही नहीं। लेकिन ई अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे नेपाली कांग्रेस होय, जनता समाजवादी पार्टी होय, एखुनका नेकपाओ होय या अन्य कोनो भी दल राप्रपा जकरा अहाँ जोड़ि लियौ, वह व्यक्ति 10-15 साल से नेतृत्व के कब्जा केने छथि, नया आदमी नया चेहरा नहीं नजर अबै छै। तऽ समग्र युवा सब जे राजनीति में लागल छथि हुनका सबके सेहो तऽ कतौ हतोत्साहित करैत हेतै, एते दिन से लगै छै या जतऽ हमर सबके एखन आब एनर्जेटिक फेज है लाइफ के से नहीं यूज कऽ पबै छै, वह व्यक्ति सब कब्जेने छथि। देखियो ई ऑब्वियसली देखियो ओवरऑल तऽ राजनीति अहाँ कहियो भी लोग पद के लेल तऽ नहिए करै छै। जे हमर बुझाइ हम प्रोसेस में प्रधानमंत्री भऽ सकै छी, हम प्रोसेस में मंत्री बनि सकै छी, लेकिन हमर परिकल्पना ई नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनबै ताहि दुआरे हम राजनीति कर रहल छी। लेकिन तथापि की छै कि हमर अहाँ के देश में अन्य देश के तुलना में अहाँ के फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स जे छै पद प्रति या सत्ता प्रति या गवर्नमेंट के ओवरऑल मैनेजमेंट में जे भूमिका खोजी छथिन से शायद दुर्भाग्यपूर्ण सेहो छै। हम एहि दुआरे दुर्भाग्यपूर्ण कहि रहल छी कि मेजर समय जे होइ छै ने लाइफ के, ई सब देश के 7 दशक तो देश के टेस्ट करऽ में लागि गेली कि कोन सिस्टम देश के बेस्ट गवर्न कर सकै छै। और एखनो हम अहाँ कहियो काल के सुनैत हेबै कि परिवर्तन के बात आबि जाइ छै, केओ कहै छै कि फन्ना संहिता विरोधी छै या राजा के फेरो सेरेमोनियल बना देबऽ के चाही या राजतंत्रे बढ़िया चले। तो हम अहाँ कतौ ने कतौ कन्फ्यूज छी, हमर अहाँ के समाज जे छै से कतौ ने कतौ कन्फ्यूज छै। कल्ला कि एहिठाम अहाँ के मल्टीपल थॉट्स एके बेर में इमर्ज भऽ कऽ हमर अहाँ के सोसाइटी में देखा पड़ै छै एक बेर में। तथापि ओहि मध्य के स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन की छै एहि पर हमरा अहाँ के गंभीरतापूर्वक सोचनाइ जे छै से आवश्यक छै। तो युवा राजनीति के एकटा महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै। हमर अहाँ के देश में एहि भूमिका के सशक्तिकरण के अभियान चलेनाइ सेहो जरूरी छै जे एखन कोनो भी पार्टी नहीं कर रहल छै। वा इवन हम अहाँ के अहीं के टीवी से इवन नेपाली कांग्रेस के युवा जनशक्ति के हम कह चाहबै कि वाई शेर बहादुर देउवा अगेन व्हेन यू हैव विश्व प्रकाश शर्मा, गगन थापा। तो ई मनोविज्ञान के परिवर्तन करऽ के लेल
आवश्यक छै। आ ओहिके लेल फेरो हम अहाँ खाली पार्टी के नेतृत्व कहबै परिवर्तन करी से मात्रे जे छै से सोचि कऽ नहि होवला छै। हमरा अहाँके तकबा क्षेत्रोमे जे परिवर्तन करऽ पड़त। ई एकटा शीर्षमे युवाके आनि कऽ चारू तरफसँ अगर ओकरा घेरबै फेरो फ्रॉम सेम ओल्ड कंजर्वेटिव वे ऑफ थिंकिंग तो ओहिसँ परिवर्तन नहीं होवला छै। तो ओवरऑल स्कूलिंग में जे क्षेत्र के जे बात कहलिए तो टिकट देव के प्रक्रिया या प्रतिनिधि बनाव के प्रक्रिया तो पहले पार्टी के भीतरे में डिसाइड होइ छै। डिसाइडिंग फैक्टर फिर वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव वह सब बनता। अब वो सब तो अपन कुर्सी छोड़े नहीं चाहते। ऑब्वियस है वो अपना लॉबी के हिसाब से हुनकर विचार से जे सहमत हेते ओहन ओहन लोग के जमा करता। तो कतौ ने कतौ दुनू तीनू चीज एक दोसर से जुड़ल हेते। तै द्वारे समग्र में राजनीति नहीं परिवर्तन भ रहल छै। वह चेहरा सब खाली नजर आबै छै। देखियो राजनीतिक परिवर्तन आब हेतै देश में से बात जे छै हमरा आगे कतौ ने कतौ बुझ पड़त। एहि द्वारे हेतै कि अगर आई नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के एकता अगर फेल करे छै कतौ ने कतौ जाकर या काल्हिखन जेना अहाँ कहलिए समीकरण के बात होइ छै गठबंधन के सरकार अगर कोनो भी एकता कोनो भी पार्टी के नेतृत्व या कोनो भी फैक्शन के नेतृत्व जाकर करी छै तो जनता दे विल रिजेक्ट देम आउट एंड आउट रिजेक्टेड रहथिन। ओहिमे हम ओहि पार्टी के युवा पंक्ति भइयो के पार्टी के विरोध करबै। आई विल नॉट स्टैंड विथ आइदर पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और कहूँ अहाँ के केपी शर्मा ओली इफ देयर इज एन कोलिशन गवर्नमेंट। बिकॉज पार्टी के ओवरऑल मर्म ई नहीं छै। पार्टी एकता के मर्म ई नहीं चले कि हम अहाँ ककरा एडवांटेज होइ छै तो प्रधानमंत्री रहते तो उ देश के या पार्टी के ओवरऑल एकते के कम्प्रोमाइज कर देते। तै द्वारे हम अहाँ से या एहि माध्यम से हम जते भी आदमी देख रहल छी हुनको सबसे एकटा अपील करे चाहबे कि युवा नेतृत्व के युवा के कोनो विकल्प नहीं छै। आ दोसर बात अगर ई विकल्प आई नेतृत्व नहीं रोजे छै तो काल्हि के दिन में एहि नेतृत्व सबके चाहे वो कतबो बड़का लीडर क्या नहीं होत भविष्य समाप्त भ जेतै। युवा सबके राजनीति में जखन बात कर रहल छी तो एकटा इहो आवाज सुनऽ में अबै छै जे ई पुस्ता के युवा जे सिखलकै अपन पूर्व पुस्ता से ओहे सिखाई में बहुत आगा जा रहल छै। जेना कि नकारात्मकता के विषय के बात हो पद के लोभ पैसा के लोभ भ्रष्टाचार दिस एहि सब दिस आब के युवा कहीं आगा कदम बढ़ा देने छै पछिलका पुस्ता से। ई बात में अहाँ कते हम सहमत छी अहाँ के बात से सहमत छी। कि हम सब की बिलीव करै छियै या कोनो भी डेवलप्ड कंट्री के अहाँ मॉडल अगर उठेबै आ राजनीति में देखबै कि युवा सब केना पार्टिसिपेट केलकै तो ओहिमे हमरा अहाँके एकटा रियलाइजेशन की वजह कि जे अपने सशक्त छै। हम एठन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ मनी। अहाँ कोन गाड़ी चढ़ै छी से निर्धारण नहीं करै छी कि अहाँ राजनीति करबै कि नहीं करबै। निर्धारण राजनीति में की करै छै कि अहाँ समाज के कंट्रीब्यूट करऽ के लेल तैयार छी कि नहीं छी। समाज अहाँ से किछु लेबऽ वाला अवस्था में पहुँचल है कि नहीं पहुँचल है। जनकपुर में देख लियो हमरा बहुत दूर जेनाइ जरूरी नहीं है। हमरा अहाँ के जनकपुर के देख लियो जलेश्वर के देख लियो एठन जे युवा सब राजनीति में लागल छथिन आर दे एबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट कि अपन पैर पर उ सब अपने ठाढ़ छथिन। ई एकटा गंभीर प्रश्न छै। तो जे व्यक्ति स्वयं दोसर पर निर्भर छै अपन जीवन यापन के लेल उ देश के कोन किस्म से कंट्रीब्यूट कर सकै छै। हम ई नहीं कहै छी कि ओहि वर्ग के जैसे राजनीतिक चिंतन नहीं करक चाही राजनीति प्रति चांसो नहीं होबक चाही। हाँ लेकिन दैट इज ओनली फॉर एंड अगेंस्ट। हमरा अहाँ के देश में की भ गेल छै कि विद्यार्थी राजनीति जे होइ छै से देश के कमजोर करऽ के काम कर रहल छै। युवा राजनीति जे छै से देश के कमजोर करऽ वाला काम कर रहल छै। ई तो देश के मजबूत बनाबक चाही ने। हम अहाँ किया कोनो नेता के चापलूसी करबै। अगर हम अहाँ अपने सशक्त रहबै तो राजनीति में हम अहाँ कंट्रीब्यूट करबै ने। पीपुल विल डिसाइड कि हम उपयुक्त छियै कि नहीं राजनीतिक माहौल के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की छै कि एखन चापलूसी अगर कोनो नेता के हम करबै तखन हम ऊपर जेबै। हाँ एठन हम कनी फरक रूप से सोचै छियै। हमर राजनीति में आबऽ के जे मूल ध्येय छै से समाज में परिवर्तन छै सामाजिक रूपांतरण छै राष्ट्र के विकास छै राष्ट्र के उन्नति छै। तै द्वारे हम कहियो ई नहीं सोचै छियै कि हमरा ककरो पाछा लागऽ पड़तै। हम नेतृत्व के साथ देबै ताबे तक साथ देबै जाबे तक नेतृत्व देश विकास के लिए। चापलूसी केनाइ नेता के आगा पाछा केनाइ पिकअप ड्रॉप करैत रहनाइ एयरपोर्ट पर रिसीव केनाइ या अन्य एकटा अपन ओ स्तर गिरा कऽ नेता के आगा पाछा केनाइ ई मजबूरी छै
या किछु भेट जात ओहि के बहुत जल्दबाजी से देखियो स्वागत केनाइ ककरो अहाँके रिसीव केनाइसँ अहाँके चापलूसी लोक करै छै से जरूरी नहीं है। अच्छा ओ दूटा पक्ष हटा दी, लेकिन अन्य चीज हम आगे की कह रहल हमर अहाँ के बात पर हम अबै छी, अहाँ के हम मन बुझ गेली प्रश्न के। देखियो हमरा समाज कोन हिसाब से देखे जाए या हम समाज लग कोन हिसाब से प्रस्तुत भेलिए तही हिसाब से लोग अहाँ के मूल्यांकन करत। अगर अहाँ देखेबे लोग के कि हम अहाँ के झंडा बोगऽ के लेल तैयार छी, हम अहाँ जखन कहब जतऽ कहब ततऽ आबि जायब, या लाल सलाम के नारा लगावऽ लागब या जय नेपाल के नारा लगबऽ लागब, तो उ हमर अहाँ के स्तर है कि लोग हमरा अहाँ के मैनिपुलेट कर रहल है। नहीं तो वो मजबूरी या जल्दबाजी मजबूरी नहीं छै, ई ककरो मजबूरी नहीं छै। ई हमरा बुझाय कि आई के युवा में की छै, आई के युवा पीढ़ी में हो या विद्यार्थी पीढ़ी में सबसे बड़का समस्या हम देख लिया उ सब they don't want to do a lot of things, but they want to get recognized। कि उ सब चाहे छी कि हमरा लोग चिने, हमरा लोग देखे। ई हमरा अहाँ के ई जे 21st सेंचुरी के जे सोसाइटी छै ने कतौ ने कतौ हमरा हम अहाँ दोसर के कल्चर सब जे इनकलकेट के लिए ने अपना में, ओइसँ ताजापन जे होइ छै ने आदमी के भीतर के जे फ्रेशनेस होइ छै से गुम गेलै कि आइ आदमी की बुझै छै कि हम नेता संगे फोटो खिचेबै तऽ हमर हाइट बढ़तै, या हम झंडा लग कऽ ठाढ़ रहबै कतौ तऽ हमर हाइट बढ़तै। ठीक छै, कखन आवश्यकता छै ताहि हिसाब से करू ना, 24 घंटा ककरो पाछा रहनाइ जरूरी नहीं छै ने। युवा सबके बारे में बहुत अहाँ बातचीत के लिए परिवर्तन की आना पड़ते सेहो कहबे के लिए कार्यक्रम के एकदम अंत में छी, तो सबसे निचलका स्तर से बात करी, स्थानीय तह के बात करी या प्रदेश तह में केना समाज अपन युवा नेतृत्व के नीक बना सकैया या युवा सब केना कका आगा आबि सकै छथि जे नहीं समाज हमरो एक्सेप्ट करे, हमहूँ ओहि जगह पर पहुँची या किछु कंट्रीब्यूट करी, एहि के लेल माहौल केना बनतै? देखियो सबसे मुख्य बात की छै कि हम अहाँ हमर समाज, हमर समुदाय, हमर नगरपालिका, हमर गाउँपालिका, हमर क्षेत्र केना विकसित हेतै, ओहि के लेल हमरा अहाँ के मूल जे समस्या छै ने हमरा अहाँ के समाज के शिक्षा, एहि पर जोर देबऽ पड़तै। सशक्तिकरण के कैंपेन सब चलबऽ पड़त। हम अहाँ फ्री एजुकेशन तऽ कऽ देलिए, लेकिन कहाँ ककरो प्रेरित के लिए कि वो अपन बच्चा के लऽ कऽ जाई स्कूल, नहीं तो स्कूल सब किया खाली रहै छै। तो ओहि किसिम से हुनका सबके गाइडेंस के करते, उ की उ सरकार के जिम्मेवारी नहीं छै। सरकार खाली फ्री कर देते सब चीज, लेकिन ओहि के अगर जनता उपभोग नहीं करते। हम बेर बेर जे हमरा डिफरेंसेज अबैया आम मधेश के कम्युनिटी के युवा संगे ओहि किया अबैया तो उ सब अपन अधिकार के प्रयोग करऽ नहीं जानै छथिन। हमरा जेना बुझाय कि देयर इज ऑलवेज लैडर टू क्लाइंब। अहाँ पहिल भुइ तल्ला से इफ यू आर एन स्पाइडरमैन अहाँ उड़ के चल जेबै, बट वी आर नॉट, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हम अहाँ ह्यूमन बीइंग जी तो हमरा अहाँ के तो चलऽ पड़त या दौड़ सकै छी हम अहाँ। तो एकटा पेस पने दौड़बै, बहुत ज़्यादा तेज दौड़े के प्रयास करबै तऽ की हैत कि हमरा अहाँ के हार्ट के गति जे छै से जते फास्ट दौड़बै तते जल्दी गति जे छै से हमरा अहाँ के हार्ट के कम होइत जायत। कला कि यू विल नीड मोर ऑन ऑक्सीजन। सो हमर अहाँ के गति के जे छै से पहचान करनाइ जरूरी छै। हमरा अहाँ के कोन कोन लैडर पर चढ़ऽ के छै, नंबर 1 की भऽ सकै छै, नंबर 2 की भऽ सकै छै, प्रायोरिटी वाइज स्पेसिफिक प्रायोरिटी हम अहाँ के दे रहल छी। शिक्षा हमर अहाँ के कमजोर छै, धरातल कमजोर छै शिक्षा के। ताहि दुआरे मधेश के आंदोलन जखन होइ छै ने तऽ आदमी खाली कहै छै अधिकार दे, कोन अधिकार दे से नहीं कहै छै। अहाँ राज्यपाल के महासचिव तो बहुत आदमी छथिन जसपा के, एकटा महासचिव के बजा के अगर पूछ लेबै कि संविधान के कोन धारा में परिवर्तन चाहिए, वो नहीं कह सकता। उनका परिवर्तन चाहिए, कौन परिवर्तन चाहिए से सरोकार के विषय नहीं छै। करला कि नेतृत्व कह रहल छै कि अधिकार नहीं छै। पहचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच के जे जनरल फिलॉसफी छै ने वो की कहै छै कि अहाँ के ई तीनू में प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन जेना जेना राज्य के होते जेते तेना तेना अहूँ के इम्पैक्ट या अहूँ के इन्फ्लुएंस ओहि जगह पर रहत। तो समस्या की छै हमर अहाँ के समाज के कि हम अहाँ शायद बुझ नहीं रहल छी कि हमरा अहाँ के रियल की चाहिए। तो जखने हम अहाँ रियलाइज करऽ लगबै उ चीज सब तो परिवर्तन हेतै, समय लगतै लेकिन परिवर्तन हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ हमरा सबके समय देलहुँ बातचीत केलहुँ एहिके लेल। थैंक यू। दर्शकवृन्द, अपन विशेष में आइ के हमर सबक अतिथि छला नेकपा ओली पक्षक युवा नेता कुंदन झा जी।
समय में जते भियले ओते हुनका सब संगे बातचीत केलहुँ, बातचीत करऽ के लेल आरो विषय छलै, छूटि गेलै, नहीं कोनो बात। हमसब फेर से अगला श्रृंखला में उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से हम विदा मांगै छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद, नमस्कार।